मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया था। मैं बता रही हूँ, एक बंद कमरे में मैं घुट घुट के जीवन जी रही थी। अगर मेरे माता पिता नहीं होते तो मैं शायद पता नहीं कहाँ होती। दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि वो तकलीफ, वो पीड़ा, जब आपको नीचा दिखाया जाए या आपको डोमिनेट किया जाए, आपके सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं, उस समय क्या बीतती है एक इंसान पे, वो मैं समझ सकती हूँ। इसलिए मैं उस बात पे टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि इस बारे में फुल सीबीआई जांच हो कि हमारी इज्जत, लड़कियों की इज्जत हमारे शरीर के अंदर होती है, ना कि सामने वाले के नजर में होती है। तो इसलिए जिस दिन हम ये सोच लेंगे उस दिन हम अपने लिए खुद खड़े हो सकते हैं, किसी की हमें आवश्यकता नहीं। तो जितने भी बॉलीवुड की फिल्में आती हैं, आप उसमें देखते होंगे गिने चुने एक्टर ही और एक्ट्रेस नज़र आते हैं। क्या कारण है? क्या हमारे देश में नए एक्टर, नए एक्ट्रेस पैदा नहीं हो रही है? हो रही हैं। उनसे ज़्यादा होनहार, उनसे ज़्यादा काबिल हैं, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिल पाती है। अगर किसी तरह से घुस भी गए तो किस तरह से उनको आउट करने के लिए रणनीति अपनाई जाती है बॉलीवुड में, उसका खमियाजा आप देख चुके हैं। सुशांत बिहार के ही थे, भुगत चुके हैं। आत्महत्या करने तक को मजबूर कर दिया गया उनको। पूरा देश मर्माहत है इतने होनहार एक्टर की मौत को लेकर। अभी मेरे साथ अक्षरा सिंह हैं। ये बहुत ही नामी गिरामी भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार कही जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल बॉलीवुड में ही इस तरह का गैंग चलता है। भोजपुरिया फिल्मों में भी इस तरह की गैंगवार चलती रहती है और एक दूसरे को रोकने की कोशिश होती है, और अक्षरा भी उसके शिकार रही हैं। ये दिगर बात है कि अपने मेहनत, अपने प्रतिभा के बल पर ये इस मुकाम पर पहुंची हैं। अभी इनसे बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा प्रासंगिक है मामला। सुशांत ने आत्महत्या की है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या बॉलीवुड में किसी भी नए लोगों की एंट्री बैन है या उनको आगे बढ़ने से रोकने की पूरी व्यवस्था है? अक्षरा, आपको क्या लगता है ये नेपोटिज्म किस हद तक है और कैसे नए लोगों को रोका जाता है? मैं नेपोटिज्म पे कहूंगी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये है भी और नहीं भी, क्योंकि ये अपना अपना नज़रिया है देखने का। मैं नेपोटिज्म छोड़ के मैं कहूंगी कि ग्रुपिज्म बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है हमारी इंडस्ट्री में। नेपोटिज्म, अगर हम किसी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में हमारे माता पिता होते हैं, आपके, हमारे या अन्य लोगों के, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा उसी क्षेत्र में आगे बढ़े जिस क्षेत्र में हम अपना नाम कमाए हैं। तो ये बहुत आम बात है, बहुत कॉमन सी बातें हैं, तो ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ग्रुपिज्म बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से हर वह नया कलाकार, अपकमिंग स्टार्स सब सफ़र करते हैं इन चीज़ों से। आपको किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा? मैंने आज भी कर ही रही हूँ, कल भी कर रही थी, शुरू से मैंने किया है। और हालांकि पहले उतनी समझ नहीं थी तो उतने बेवाक रूप से मैं ओपन अप नहीं हो पाती थी, लेकिन अब जब लगा कि मैं स्टेबल हो गई हूँ, मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ, तब मैंने बोलना शुरू किया। उससे पहले ऐसा होता था कि जब मैं किसी एक्टर के साथ काम कर रही होती थी तो ऐसा प्रेजेंट कर दिया जाता था हमारी इंडस्ट्री में कि अरे ये अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां बना के कि अरे ये तो ये हीरो के साथ काम कर रही है, इसको इधर वाले के साथ काम नहीं देना है, इससे चक्कर उससे चक्कर, न जाने कई सारी बातें जो जिसका मतलब वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। तो इस तरीके से जोड़ियां क्रिएट कर दी जाती थी, और भाई ये इसके साथ काम कर रही है, इधर नहीं मिलेगा, इधर काम कर रही है, इधर नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत दिनों से झेल रही थी। उसके बाद का सिलसिला जो है वो किसी से छुपा नहीं है, वो एकदम जग जाहिर है। फिर मैंने गाना गाना शुरू किया। उसके चूँकि बॉम्बे में रहने और सांस लेने के लिए भी पैसे लगते हैं, तो मैंने एक नया रास्ता चुना, गाना गाना शुरू कर दी, क्योंकि फिल्मों से निकाला जा रहा था वही ग्रुपिज्म, और जितनी हीरोइंस चाटुकारिता करेंगी उनको काम मिलेगा, और जो जेन्युइनली जो टैलेंटेड हैं उनको काम नहीं मिलेगा। तो ये सब सफ़र कर रही थी, गाना गाने लगी तो फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी यही सारा चीज़, चैनल्स में रोक, हर जगह अरे भाई इसका व्यूज़ ज़्यादा जा रहा है, इसका ऐसा हो रहा है, तो हर तरीके से ये लोग गुटबाजी करना शुरू कर दिए। तो मेरे ख्याल से सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, और भी अन्य कलाकार जो अपकमिंग हैं, नए नए लोगों के साथ भी ये लोग दबाव बनाते हैं। कौन कौन ऐसा एक्टर है जो ज़्यादा ग्रुप वाला काम करता है?
वो जग जाहिर है, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। कौन ने आपके खिलाफ बहुत अभियान चलाया? अभी क्या आप नाम क्या ले रहे हैं, सब जानते हैं क्या है बातें। कितना परेशान किया? कितना परेशान किया वो मैंने खुल के बोला था। और एक बार बताइए हमको, कितना परेशान किया? यार, क्योंकि अभी बहुत प्रासंगिक है ना मामला, कि किस तरह से लोग परेशान करते हैं नए कॉमर्स को। जिस परेशानी से मैं जूझ रही थी वो मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो एक दौर था वो जितनी भी मीडिया वर्ग है चाहे पब्लिकली ओपन अप हुई थी और मैंने बड़े ही बेबाकी के साथ सारी बातें अपनी रखी थी। और एक कह सकते हैं ना कि जीने खाने पे भी मतलब आफत, कि भाई तुम अब सुसाइड ही कर लो, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, तुम टॉर्चर होके तुम डिप्रेशन में जाके तुम ऐसा कदम उठा लो कि भैया तुमको हम क्या इंडस्ट्री से निकालें, तुम खुद ही अपना रास्ता चुन के निकल लो। इस हद तक आपको पहुंचाने की कोशिश की? अरे क्या नहीं करते हैं लोग, क्या नहीं करते हैं। तो लड़कियों के लिए क्या संदेश है जो आना चाहती हैं? लड़कियों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि यहाँ के इंडस्ट्री के कुछ लोग जो हैं गिने चुने, वो ऐसा करते हैं ना कि इज्जत पे बात ला देते हैं कि भाई लड़की बदचलन है, लड़की ये है, लड़की वो है। अरे सबसे पहले अपने किरदार पे झांको, उसके बाद दूसरे पे उंगली उठाना। तो मैं लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप में टैलेंट है, आप सक्षम हैं कि आप काम कर सकते हैं, अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं, अपना नाम अपना मुकाम अपने दम पर बना सकते हैं, तो ज़रूर इंडस्ट्री में मोस्ट वेलकम, इंडस्ट्री में आइए, कदम रखिए। बट इस तरीके की चीज़ें जो फेस करना पड़ता है वो मैं कहूँगी उन सब चीज़ों से सावधान रहें। और साथ ही मैं ये कहूँगी कि वो कहते हैं ना कि बहुत सी लड़कियां इज्जत के डर से ओपन अप नहीं हो पाती हैं, खुल के बात नहीं रख पाती हैं। तो मैं आप लोगों को आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारी इज्जत, लड़कियों की इज्जत हमारे शरीर के अंदर होती है, ना कि सामने वाले के नज़र में होती है। तो इसलिए जिस दिन हम ये सोच लेंगे उस दिन हम अपने लिए खुद खड़े हो सकते हैं, किसी की हमें आवश्यकता नहीं। अच्छा अक्षर, अभी क्या देख रही हैं? सुशांत सिंह ने आत्महत्या किया जी, कैसी परिस्थिति पैदा की गई होगी, क्यों किया होगा, इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया? वो उस दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि वो तकलीफ, वो पीड़ा जब आपको नीचा दिखाया जाए या आपको डोमिनेट किया जाए, आपके सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं, उस समय क्या बीतती है एक इंसान पे, वो मैं समझ सकती हूँ। इसलिए मैं उस बात पे टिप्पणी नहीं करूँगी। मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि इस बारे में फुल सीबीआई जांच हो और उसके बाद उनके परिवार को न्याय बड़े मिले। बड़े स्टार कलाकारों पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया, 6 फिल्में छीन ली, उनका भी आप ही की तरह हाल किया था। लेकिन उसके बाद भी देखिए ना, रोके ना रुके, उसके बाद भी एक बिहारी होने के नाते भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान, एक अलग छाप छोड़ गए इंडस्ट्री में, जो कि आज लोगों को, हालांकि ये नहीं करना चाहिए था कि कोई सुसाइड कर लिया और सामने वाले मर्डरर को उन्होंने और ज्यादा हिम्मत दे दी ताकि वो और आगे अपकमिंग लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें। ये नहीं करना चाहिए, लड़ना चाहिए था, मजबूती के साथ लड़ना चाहिए था। लेकिन मैं कह रही हूं कि अभी भी मैं जज नहीं कर सकती। घर बैठे बैठे हमारा बोलना बहुत आसान है, लेकिन उस समय आदमी किस सिचुएशन से गुजर रहा होगा, ये हम उनके साथ जब तक नहीं रह सकते तब तक हम नहीं बोल सकते। अच्छा, आपने कहा कि आपको भी इस हद तक टॉर्चर किया गया, आपके सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, खाने पर भी आफत आ गई। हाँ। आप बताइए, उस समय आपके दिमाग में भी आया था इस तरह का कि सुसाइड कर लें, ये कर लें? मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया था। मैं बता रही हूँ, एक बंद कमरे में मैं घुट घुट के जीवन जी रही थी। कितना अगर मेरे माता पिता नहीं होते तो मैं शायद पता नहीं कहाँ होती। कितना दिन तक ऐसी स्थिति रही? बहुत बुरी तरह, बहुत दिनों तक, करीबन 1 साल तक। 1 साल तक मैं उसी तरीके से सब चीजें फेस कर रही थी अकेली। पेरेंट्स थे, मेरे फैंस थे, मेरे सपोर्टर्स थे, जिनको जेन्युइनली लग रहा था कि ये लड़की सच बोल रही है, वो लोग साथ दे रहे थे मेरा। कितना खतरनाक है ग्रुपिज्म? ग्रुपिज्म बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ भोजपुरी फिल्म में भी? अरे भोजपुरी फिल्म में तो और ज्यादा है, लेकिन ये लोग बोलेंगे नहीं ना, ये लोग सामने आके बोलेंगे नहीं। ग्रुपिज्म का शिकार कौन नहीं है इस इंडस्ट्री में? हीरो नहीं है कि हीरोइन नहीं है,
कि टेक्नीशियंस नहीं है। मैं बता रही हूँ कैरेक्टर आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस, जिनकी रोजी रोटी अगर एक दिन पर डे के हिसाब से जो पैसा वो लेके जाएंगे पर डे, उसी पैसे से वो खाना खाते हैं घर जाके बीवी बच्चों के साथ, पर उस पे भी लाले पड़ जाते हैं। क्या वो नहीं झेल रहे हैं? झेलते हैं, लेकिन गरीबी, बहुतों की मजबूरी, वो लोग सामने आके नहीं बोल सकते हैं। अगर बोल देंगे तो इनको बुरा लग जाएगा, वो काम नहीं देंगे तो वो लात मार देंगे, वो लात मारेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा या जाऊंगी। तो कितना अब दुखी हैं आप सुशांत की इस आत्महत्या के प्रकरण में? मैं बेहद दुखी हूँ। उनका ये कदम, चूंकि हम बिहारी हैं ना, हम भी बिहारी हैं और हमें लड़ना सिखाया गया है बचपन से। बिहारी बहुत ढीठ और थित्तर किस्म के इंसान होते हैं, इतना जल्दी हार नहीं मान सकते। वो तो सुसाइड करवा देना चाहिए था लोगों को, खुद क्यों कर लिए, इस बात की बेहद बेहद क्या बोलूं, इस बात का दुख भी है और अफसोस भी है। नहीं, आपके साथ आपके माँ बाप दोस्त खड़े थे, हो सकता है कि उनको साथ नहीं मिला, माँ तो है नहीं है। वही कह रही हूँ ना कि मैं बैठे बैठे उनको जज भी नहीं कर सकती। उनके साथ कौन सी कठिनाइयां थी, कौन सी परेशानियां थी, वो खुद जान रहे थे। इस पर जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन थे इन सब चीजों के पीछे। तो आप सुन रहे थे अक्षरा सिंह को, बड़ी बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी बात रखी है। और केवल बॉलीवुड में ही ये सब कुछ नहीं है, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत मारकाट मची है। और ग्रुपिज्म इतना है कि लड़कियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है फिल्म इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल करना।